अगर आप भी लगवाना चाहते हैं सोलर तो आज ही कॉन्टैक्ट करें भरोसेमंद अल्ट्रा सोलर को और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करें इनका यूट्यूब चैनल। थप्पड़ कांड के बाद अचानक से टोंक कलेक्टर सौम्या झा बहुत चर्चा में आ गई थी। उनके कार्य करने की शैली से लेकर तमाम तरह के इस विवाद में उनकी भूमिका पर कई तरह के सवाल भी उठे थे और अब टोंक कलेक्टर की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी गई है। और कहाँ है अब सौम्या झा का नया ठिकाना, आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ और इसी फेरबदल के चलते टोंक कलेक्टर सौम्या झा अब जयपुर ट्रांसफर कर दी गई है और उनकी जगह कल्पना अग्रवाल जी को दे दी गई है, जो सिरोही में भी कार्य कर चुकी हैं। और कल्पना अग्रवाल कोटपुतली बहरोड जिला की पहली महिला कलेक्टर थी। अब वो जिला कलेक्टर टोंक का कार्यभार संभालने वाली हैं। और जिस तरीके से सौम्या झा की कार्यशैली से लेकर करीब 1.5 साल का उन्होंने कार्यकाल वहां पर बिताया। हाल ही में वो छुट्टी पर चल रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके बिहाफ पे जितेंद्र सोनी वहां पर काम कर रहे थे और अब कल्पना अग्रवाल को टोंक की नई जिला कलेक्टर घोषित कर दिया गया है। लेकिन मामले अभी भी कल्पना अग्रवाल जी के लिए काफी चैलेंजेस होने वाले हैं। टोंक जिले के अंदर जितने भी कार्य चल रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के बीच में सौम्या झा के कुछ कामों की तारीफ भी हुई। लेकिन नरेश मीणा थप्पड़ कांड उनके कार्यकाल के अंदर एक ऐसा वाकया रहा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा, जिसमें उनकी भूमिका पर हमेशा से सवाल भी उठेंगे। और जब ये थप्पड़ कांड हुआ था उस समय एक सवाल था जो हर कोई पूछ रहा था कि उस समय अगर सौम्या झा चाहती तो ये थप्पड़ कांड होता ही ना। और ये पूरी की पूरी जो कार्यवाहियां हुई है उसकी शुरुआत सौम्या झा से हुई थी, क्योंकि वहां पर जो धरने पर बैठे थे लोग वो सौम्या झा से मिलना चाहते थे, लेकिन मिलना नहीं हुआ। और उसके बाद तमाम तरह के ये आंदोलन उग्र रूप ले गया और जो भी कार्यवाही हुई उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपने कार्यकाल में दाग सौम्या झा लेकर जा रही हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले का कोई सलटारा नहीं हुआ है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कल्पना अग्रवाल जी किस तरीके से टोंक की जिम्मेदारी निभाती हैं और इस मामले में भी उनकी भूमिका क्या रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया है सौम्या झा को, अब जयपुर की जिम्मेदारी वो किस तरीके से उठाती हैं, क्योंकि इन सबके मॉडल अलग अलग हैं। फिर चाहे से बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी का आप मॉडल ले लीजिए, सौम्या झा का मॉडल ले लीजिए, कई मॉडल्स की तारीफ हुई, लेकिन कभी कभी ऐसे डिसीजन आपकी कार्यशैली पर सवाल उठा देते हैं। वैसा ही वाकया सौम्या झा के साथ भी हुआ था। बशर्ते देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब ये टोंक के जिम्मेदारी से बाहर निकलकर जयपुर की जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, टोंक से अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं, कल्पना अग्रवाल नई कलेक्टर बन गई हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, उनसे बताइएगा जरूर कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में। या फिर आपको सौम्या झा का ही काम पसंद आ रहा था, ये भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।